बलिया पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की अंग्रेजों से तुलना की है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की तर्ज पर देश में जाति तथा भाषा के नाम पर विभाजन कांग्रेस जैसी पार्टी को ही सूट करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारा देश को लंबे समय तक गुलाम करने वालों हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को जिस प्रकार से रौंदने का काम किया है, उसके उपरांत सत्ता में आने वाली पार्टी का भी वही एजेंडा रहेगा। इस बीच आपको बता दें, जिले के बसंतपुर गाँव में रविवार को पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यहां भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबे समय तक देश में राजनीति करने वाली कांग्रेस ने समाज के जिस प्रकार देश को विभाजन रखा है, आप देखते ही होंगे। अलग अलग राज्यों की भाषा, अलग अलग राज्यों की प्रथाएं हैं, अलग अलग जाति तथा भाषा के नाम पर विभाजन कांग्रेस जैसी विभाजनकारी राजनीति करने वाली पार्टी को सूट करता है। और लंबे समय तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने समाज को जिस प्रकार से विभाजित करके रखा, आप देखते होंगे अलग अलग राज्यों की भाषा, अलग अलग राज्यों की अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग समाज में जाति भाषा के नाम पर विभाजन। तो ये कांग्रेस जैसी विभाजनकारी राजनीति करने वालों को सूट करता है। तो क्या कांग्रेस जानती थी कि देश में इतनी सामाजिक विविधताएं हैं, इतनी भाषाई विविधताएं हैं कि कोई राष्ट्रीय पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी, कोई ऐसी पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी जो पार्टी गांव में से लेकर राज्य तक और राज्यों में भी सभी राज्यों में अपने संगठन का विस्तार कर सके, अपने काम का विस्तार कर सके। तो क्या सब लोग जानते हैं तो इन लोगों का एजेंडा समाज को बांटकर जाति के आधार पर राजनीति करने का। भाइयों बहनों, हम लंबे समय तक गुलाम रहे और उस गुलामी के मूल में अगर आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं ये देश में जो विभाजन हम लोगों में है, चाहे भाषा के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, ये हमारी कमजोरी का एक बड़ा कारण है। और हम इसी कालखंड में इसी कारणों से एक छोटे छोटे ग्रुप आए और उन्होंने पूरे देश की शासन व्यवस्था को, हमारी आस्था को रौंदते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया। हमारे मठ मंदिरों के प्रति, हमारे देवी स्थानों के प्रति किस प्रकार का उन्होंने दृष्टिकोण अपनाया कि हमारी सभ्यता को, संस्कृति को, सबको समाप्त करने का काम हो रहा है। लेकिन जब हम आजाद हुए तो जो शासन करने वाली पार्टी थी, भाइयों बहनों, उसका भी यही एजेंडा था। देश संगठित होकर किसी एक विचार के आधार पर आगे बढ़े, इस प्रकार का प्रयास कोई भी शासक दल के कारण नहीं है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी और पूर्व में हमारी जनसंघ घटक के रूप में हम आगे बढ़ते चले गए और हमने हमेशा कहा हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी आस्था और अपनी परंपरा के आधार पर हम देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमारे आप सबके लिए ये गर्व का विषय है, आप सबके आशीर्वाद से तो 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में बहुमत की सरकार बनाने का आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। उससे पहले लंबे कालखंड तक अनेकों आरोप प्रत्यारोप का सामना हमारे विचारधारा के लोगों को करना पड़ता है। एक विशेष जाति की पार्टी है, विशेष वर्गों की पार्टी है, विशेष भाषा भाषी लोगों की पार्टी है, उत्तर भारत के लोगों की पार्टी है, दक्षिण विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है, ये लोग आरोप हम पर लगाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी देश के 140 करोड़ लोगों की पार्टी है, हम सबकी पार्टी है। आज कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक दल से मजबूत संगठन है। भाइयों बहनों, दक्षिणी भारत जैसे सुदूर राज्य में, कर्नाटक जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी बेल मिली है उन्हें, अभी दोष मुक्त नहीं हुए हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और देश की न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए। मुस्लिम, हमने भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प है सबको साथ लेकर चलने का।
और हम लोग सदस्यता अभियान के माध्यम से सब लोगों को साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुस्लिम समाज की उपस्थिति आप पड़ोस में देख सकते हो इधर। सर, समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा क्या कहेंगे सर?